चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नया पॉइंट सीखे ना, जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज का हमारा टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पता है, जब भी जो है वो कोई भी नाउन या तो प्रोनाउन, उनकी अगर कंपैरिजन करनी हो ना, दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन की कंपैरिजन अगर करनी हो, तो उस कंपैरिजन करने के लिए ये टॉपिक हमें हेल्प करता है। और पता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन की कंपैरिजन करनी हो ना, तो वो कंपैरिजन ऑलमोस्ट उनके एडजेक्टिव के थ्रू होती है। कंपैरिजन किसके थ्रू होती है? एडजेक्टिव के थ्रू। एडजेक्टिव मतलब क्या? कि जैसे सपोज कि अगर हम लोग ये सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो एडजेक्टिव क्या कहलाता है? कि जो भी नाउन की क्वालिटी बताता हो, कोई भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी जो बताता हो ना, वो उसका एडजेक्टिव। जैसे ही इज अ बॉय, वो बॉय ये नाउन है, लेकिन कैसा बॉय? तो स्ट्रॉन्ग बॉय, बरोबर ना। दिस इज अ फ्लावर, फ्लावर है लेकिन कैसा फ्लावर? तो रेड फ्लावर, तो ये उस फ्लावर की क्वालिटी बता रहे हैं, बरोबर ना। यहाँ पर उस बॉय की क्वालिटी बता रहे हैं। कोई भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी जो वर्ड बताता हो, उस वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं ना। ये तो हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, बरोबर ना। तो जब भी कंपैरिजन करनी होती है ना कोई भी नाउन या प्रोनाउन की, तो वो उनके एडजेक्टिव के थ्रू कंपैरिजन होती है। और उन एडजेक्टिव की भी अलग अलग लेवल बनती है, अलग अलग लेवल बनती है कंपैरिजन की, और उसी लेवल को बेसिकली हम लोग डिग्री कहते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब कहलाता है लेवल ऑफ कंपैरिजन, कि कंपैरिजन किस लेवल तक कर सकते हैं, किस एक्सटेंड, किस हद तक कर सकते हैं, उसे हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं ना, बराबर ना। बेसिकली देखो, यहाँ पर जीरो कंपैरिजन है। जीरो कंपैरिजन मतलब कि भाई कोई भी नहीं, खाली उस बॉय के बारे में ही है। इस बॉय का किसी के साथ कंपैरिजन है? बिल्कुल भी नहीं। ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, उस बॉय के बारे में ही अकेला लिखा हुआ है। लेकिन अगर जो है वो कोई दो लड़कों के बीच में कंपैरिजन हो, दो लड़कों के बीच में कंपैरिजन हो, जैसे चलो ही की जगह पर अगर मैं नाम लिख दूं कि राम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो कंपैरिजन में ज्यादा इजी रहेगा ना। भाई ये एक के बारे में ही दिया हुआ है ना। अब समझो दो के बारे में अगर कंपैरिजन करनी हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। तो ये जो एडजेक्टिव था ना, वो एडजेक्टिव बदल गया। स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन श्याम, कि राम श्याम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बरोबर। ये कंपैरिजन हुई। यहाँ जीरो कंपैरिजन थी, यहाँ कंपैरिजन बढ़ी। अब दो के बीच में कंपैरिजन हुई हमारी। तो कंपैरिजन जब होती है ना, तब उस वक्त ये एडजेक्टिव चेंज होता है, एडजेक्टिव की लेवल बदली। स्ट्रॉन्ग का क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर। और यही कंपैरिजन कोई दो के बीच में नहीं, सबके बीच में कंपैरिजन हो, सबके बीच में। समझो क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सब के बीच में जो है वो ये कंपैरिजन करनी है। तो फिर ऐसे लिखा जाता है कि राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, कि सबके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्गर का क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, बराबर। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन की कंपैरिजन करनी हो ना, तो उनकी एडजेक्टिव की अलग अलग लेवल डिस्क्राइब करते हैं। उसी लेवल को हम लोग उसकी डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, बराबर। जैसे यहाँ देखो, कंपैरिजन खुद के साथ ही थी, तो खाली नॉर्मल एडजेक्टिव यूज होता है, स्ट्रॉन्ग। अगर कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो, तो स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर कहते हैं हम लोग, बराबर। और अगर सबके साथ कंपैरिजन हो, दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन हो, तो कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट। राम इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, सबके साथ ये कंपैरिजन हो रही है ना। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, है कि नहीं? ये तो बेसिक आप लोगों ने बहुत बार सुना है ना ऐसा। जैसे अगर इसकी जगह पर और कोई एडजेक्टिव हो, बिग, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, होता है कि नहीं? टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बराबर ना। टॉलेस्ट उसमें ध लगता है, हमेशा लगता है कि नहीं? भाई नॉर्मल हो, पीछे ई आर या ई एस टी ऐसे होता है ना, कि भाई अगर टॉल हो तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बराबर। अगर बिग हो तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, बराबर। हाँ, डबल जी हो जाता है। देखो नॉर्मल अगर हो ना, तो उनके पीछे ई आर और ई एस टी लगता है। क्या लगता है? ई आर एंड ई एस टी, नॉर्मल एडजेक्टिव के पीछे। जब एडजेक्टिव में ऐसा हो, जैसे कि ये दिया हुआ है बिग,
आखिरी जो है वो कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वॉवेल आया हुआ हो। वॉवेल तो पता है ना, वॉवेल AEIOU। अगर वॉवेल और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो तो उस कॉन्सोनेंट हमेशा डबल हो जाता है उसके पीछे, मतलब बिग का बिगर, डबल GER आ जाएगा। जैसे फैट होता है, फैट कहते हैं भाई ये कॉन्सोनेंट, उसके आगे वॉवेल होता है, लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट और उसके आगे अगर वॉवेल हो तो फैट को हम लोग क्या लिखते हैं, फैट को फैटर, है ना, एंड फैटेस्ट ऐसे लिखा जाता है ना, बराबर ना। ये एडजेक्टिव की कंपैरिजन होती है ना, ऑलमोस्ट ER या EST लगता है, लेकिन सब में ऐसा नहीं लगता, सब में ऐसा नहीं। कितने सारे ऐसे एडजेक्टिव होता है ना जिसमें ER या EST नहीं लगता। जैसे कि भाई अगर बताना हो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का अगर हमें बताना हो तो उसमें उसकी अगर एडजेक्टिव चेंज करना हो, सेकंड लेवल पे लाना हो, ये 3 लेवल समझो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो इसकी अगर हमें सेकंड लेवल पर कंपैरिजन करनी हो तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर ऐसा कह सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं आता। तो उनमें फिर उनमें अगर लेवल चेंज करनी हो तो उसमें लेवल चेंज करनी हो तो आगे मोर या तो मोस्ट लगता है। उसमें जब सेकंड लेवल पर लेकर आना हो ना तो उसे हम लोग कहते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, बराबर। उसमें ER या EST नहीं लगता है कि नहीं। जैसे इंटेलिजेंट होता है तो इंटेलिजेंट के साथ लिखते हैं मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ आ रही है बात। और कितने वर्ड ऐसे होते हैं, कितने वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनका जो है वो ये कंपैरिजन करते वक्त जब एडजेक्टिव की लेवल बदलती है तो पूरे वर्ड ही बदल जाते हैं। ये स्पेशल लेवल्स के या स्पेशल वर्ड्स कहते हैं। जैसे गुड, तो गुड का हम लोग क्या कहते हैं कि भाई गुड को गुडर कहें या मोर गुड कहें, ऐसा नहीं। गुड का होता है बेटर या फिर द बेस्ट, है कि नहीं। जैसे बैड होता है तो बैड का वर्स एंड वर्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, बराबर ना, कि जिनकी कंपैरिजन करते वक्त तो पूरे वर्ड ही चेंज हो जाते हैं। पर ऑलमोस्ट वर्ड्स में ER EST या तो मोर या मोस्ट लगता है कि नहीं। जब भी कंपैरिजन करनी हो तो एडजेक्टिव के थ्रू कंपैरिजन होती है, और एडजेक्टिव की अलग अलग लेवल वो उसकी डिग्री बताती है। और इनके हिसाब से कहें ना, लेवल के हिसाब से कहें तो भाई कंपैरिजन की 3 लेवल्स होती है ना, 3 लेवल, या तो कहो कि भाई 3 डिग्रीज होती है ना। इन 3 डिग्रीज को हम लोग कहते हैं कि भाई पहली पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और एक आती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, बराबर। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरिजन की 3 लेवल, है कि नहीं। पॉजिटिव डिग्री कौन सी कहलाती है, पॉजिटिव डिग्री वो कहलाती है जब कंपैरिजन 0 लेवल पे हो, मतलब कि नो कंपैरिजन, या तो फिर कोई भी दो नाउन के बीच में सिमिलैरिटी बतानी हो। अब सिमिलैरिटी मतलब क्या, कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं, दोनों सेम है, बराबर ना। जब जो है वो नो कंपैरिजन करनी हो, कंपैरिजन 0 लेवल पे हो, या तो दो लोगों के बीच में अगर सिमिलैरिटी बतानी हो तो पॉजिटिव डिग्री यूज होता है। जैसे कि भाई इसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं कि राम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, उसे एक के बारे में ही बताया हुआ है, नो कंपैरिजन, एक के बारे में ही बता रहे हैं। या तो अगर कोई दो लोगों के बारे में कंपैरिजन करनी हो और उस कंपैरिजन में सिमिलैरिटी बतानी हो कि कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। जैसे अगर मैं इसमें ऐसे लिखूं कि राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, कि कोई कंपैरिजन नहीं है, एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, वो श्याम जितना ही स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है ना, बराबर ना। तो जब सिमिलैरिटी बतानी हो, कंपैरिजन नहीं करनी हो, तो पॉजिटिव डिग्री यूज होता है। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का मेन फॉर्म यूज होता है। मेन फॉर्म मतलब खाली स्ट्रॉन्ग, बराबर ना। जैसे यहाँ खाली टॉल, खाली बिग, खाली फैट, बराबर। मेन फॉर्म एडजेक्टिव का यूज होता है जब पॉजिटिव डिग्री आती है। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री में जब कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन बिटवीन
टू, टू नाउन या तो प्रोनाउंस। जब दो या दो से ज्यादा दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन करना हो ना, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। और इसमें कंपैरिजन है मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों में कंपैरिजन करनी है। मतलब कंपैरिजन में जरूर एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा, कोई भी सिचुएशन में एक हमेशा ज्यादा होगा तो एक कम लेवल पे होगा, तो ही कंपैरिजन होगी ना। दोनों की सिमिलैरिटी और दोनों सेम लेवल पे हो तो वो तो सिमिलैरिटी कहलाएगी, वो कंपैरिजन थोड़ी हुई। जैसे कि यहाँ पर राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, राम श्याम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सिमिलैरिटी नहीं है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिमिलैरिटी हो तो ये लिखते हैं एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, बराबर ना। जब सिमिलैरिटी नहीं कंपैरिजन बतानी हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है। और कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म यूज होता है। सेकंड फॉर्म जैसे टॉल हो तो टॉलर, स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्गर, बराबर ना। फैट हो तो फैटर, ब्यूटीफुल हो तो मोर ब्यूटीफुल। समझ आ रहा है? कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म यूज होता है हमेशा। जब दो लोगों के बीच में जो है वो कंपैरिजन करनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। कंपैरिजन करना, फिर से बोल रहा हूं, सिमिलैरिटी बताना नहीं। एंड सुपरलेटिव डिग्री कब यूज होती है? जब कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करनी हो ना, दो से ज्यादा हो, और उसमें भी कंपैरिजन एक्चुअली नहीं, उसमें जो है वो सुपीरियरिटी बतानी हो। जब कंपैरिजन नहीं सुपीरियरिटी बतानी हो, मतलब कि क्या कि भाई कोई दो या दो से ज्यादा लोग हैं, उनमें से कोई एक पर्सन वो सबसे ज्यादा जो है वो क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा लेवल पर आया हुआ है, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। जैसे कि ये एग्जांपल, राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। अब ऑल में कितने भी लोग, भले 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोगों के बीच में कंपैरिजन नहीं, उसमें उसको सबसे सुपीरियर बताना है, उसकी सुपीरियरिटी बतानी है हमें कि राम जो है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, बराबर ना। यहाँ कोई कंपैरिजन हुई नहीं, कंपैरिजन यहाँ पर कैसे हुई कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ऐसा, बराबर। और ऐसे में एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे स्ट्रांग फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रॉन्गर सेकंड फॉर्म, तो द स्ट्रॉन्गेस्ट। थर्ड फॉर्म में क्या लगता है? द लगता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट, बराबर। जैसे अगर टॉल हो तो टॉलेस्ट, कि भाई वो सबसे ज्यादा टॉल है। भाई दो के बीच में, खाली दो के बीच में कंपैरिजन नहीं है, सबसे कंपैरिजन है और वो सबसे ज्यादा ऊपर है। कंपैरिजन में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं बतानी है, उसकी सुपीरियरिटी बतानी है कि वो सबसे ज्यादा टॉल है। भाई बिग तो बिगेस्ट, वो सबसे ज्यादा बिग है। समझ आ रही है बात, बराबर ना। तो जब सिमिलैरिटी बतानी हो या कंपैरिजन नहीं करनी हो तो पॉजिटिव डिग्री, और उसमें ध्यान दो उसमें एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म। जब दो के बीच में कंपैरिजन करनी हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म आता है। और जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करनी हो और उस कंपैरिजन में उसकी सुपीरियरिटी बतानी हो कि ये सबसे ज्यादा ऊपर है, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री, के जिसमें एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म आता है। समझ आ रहा है? तो बेसिक तो चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब इनके कुछ रूल्स देखें हम लोग, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के। अगर आपने यहाँ पर एग्जांपल में ध्यान दिया हो तो पॉजिटिव में देखो कुछ वर्ड यूज होते हैं एज, कंपैरेटिव में वर्ड यूज होता है देन, बराबर ना, देन। या फिर सुपरलेटिव में वर्ड यूज होता है द। ऐसे कुछ बेसिक रूल्स आते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही सेंटेंस लिखे, अब रूल्स वाइज इसे समझते हैं। देखो जैसे कि अब हम लोग सबसे पहले जो है वो पॉजिटिव डिग्री के बारे में समझे। पॉजिटिव डिग्री बताया ना भाई, जनरली नो कंपैरिजन के लिए या तो सिमिलैरिटी के लिए जो है वो पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, लेकिन जनरली तो नो कंपैरिजन, सिमिलैरिटी या इक्वालिटी बताने के लिए, या कितनी बार इन इक्वालिटी बताने के लिए भी पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। इन इक्वालिटी, या कहो ना तो भाई पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव फॉर्म ये आता है, नेगेटिव सेंटेंसेस अगर बताने हो तो वो इन इक्वालिटी कहलाई ना। इनमें कैसे लिखा जाता है? जब जो है वो पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन ना बतानी हो, कोई कंपैरिजन ना बतानी हो तो उसके लिए बेसिक सेंटेंस यूज होते हैं। उसमें जो नाउन यूज होते हैं वो नाउन एक ही नाउन यूज होगा, कोई दो नाम उसमें यूज होंगे नहीं, बराबर ना। कोई दो नाम यूज नहीं होंगे, एक ही नाम यूज होगा। जैसे भाई अगर हम लोग ऐसा लिखें कि रीना इज इंटेलिजेंट गर्ल, रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल,
तो सिर्फ रीना एक ही है, कोई उसकी कंपैरिजन किसी के भी साथ जो है वो ये नहीं दी गई, किसी के भी साथ कंपैरिजन नहीं है, बस वो अकेला ही नाउन दिया हुआ है, या कहो अकेली ही गर्ल के लिए यहाँ पर बताया हुआ है, तो इसमें नो कंपैरिजन ना, बराबर ना। जैसे कि भाई अगर हम लोग ऐसे कहें पिज्जा इज अ टेस्टी फूड, बराबर ना, तो यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं करनी है, सिर्फ उसी के ही बारे में बताना है, तो वो पॉजिटिव डिग्री ही कहलाता है। ऐसे में जो एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, जो मैंने पहले भी बताया, बराबर ना, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है और कोई एक्स्ट्रा वर्ड इसमें ऐड होते नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं ऐड होते जो दूसरों में होंगे, बराबर ना। सिंपल सेंटेंस अगर दिया गया हो तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है ना भाई, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं। या अगर हमें कंपैरिजन करनी हो, और कंपैरिजन कैसी, सिमिलैरिटी बतानी हो, इक्वालिटी अगर हमें बतानी हो, कोई दो के ही बीच में इक्वालिटी बतानी है, तो फिर उसमें जो है वो पॉजिटिव डिग्री का ये एक फॉर्म यूज होता है। जैसे कि भाई चलो, अगर रीना और मीना उन दो के बीच में जो है वो अगर सिमिलैरिटी बतानी है, तो फिर ऐसे लिखते हैं कि रीना इज एज इंटेलिजेंट एज मीना, रीना इज एज इंटेलिजेंट एज मीना। क्या लगता है उसमें, एज, और एज के बीच में ये एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म आता है, बराबर ना। पॉजिटिव डिग्री में एज वर्ड यूज होता है जिसमें एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो हम कहते हैं रीना इज एज इंटेलिजेंट एज मीना। दोनों में सिमिलैरिटी है कि हाँ वो उसके जितने ही इंटेलिजेंट है, बराबर ना। या फिर अगर दूसरा सेंटेंस ये कहें तो इनके लिए कह सकते हैं कि पिज्जा इज एज टेस्टी एज बर्गर, बराबर, एज, और बीच में जो है वो एडजेक्टिव, हमेशा एज के बीच में ये एडजेक्टिव आएगा कि हाँ पिज्जा बर्गर जितना ही टेस्टी है ना। तो जब दोनों के बीच में सिमिलैरिटी बतानी हो या इक्वालिटी बतानी हो तो ये यूज होगा ना। लेकिन कितनी बार इसी के ही निगेटिव सेंटेंस लिखे जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस में इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी बतानी है, इनइक्वालिटी के लिए कंपैरेटिव डिग्री भी यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री भी इनइक्वालिटी बतानी होती है ना, दो के बीच में कंपैरिजन बतानी हो, मतलब क्या कि सिमिलैरिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर इसी का ही नेगेटिव फॉर्म लिखना हो तो वो इनइक्वालिटी इसमें भी बता सकते हैं। और अगर इनइक्वालिटी बतानी हो ना तो फिर सेंटेंस ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे कि भाई अगर हमें लिखना हो रीना इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मीना, कि रीना मीना जितनी इंटेलिजेंट नहीं है। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो ना तो नॉट सो आता है, इसमें सो और एज के बीच में जब भी इसका नेगेटिव फॉर्म लिखना है, पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव वर्ड अगर या नेगेटिव सेंटेंस लिखना है तो उसमें एज नहीं, उसमें क्या यूज होता है, सो एज यूज होता है, बराबर ना। सो एज कि रीना इज नॉट सो इंटेलिजेंट, बीच में तो वो एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा इंटेलिजेंट, रीना इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मीना, बराबर ना। ये सिमिलैरिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी बताई कि रीना और मीना एक जितने इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब रीना उससे जितनी इंटेलिजेंट नहीं है, बराबर ना। ज्यादा है या कम है वो नहीं पता, अगर ज्यादा या कम होते तो फिर हम कंपैरेटिव के हिसाब से बताते एक तरह से, लेकिन यहाँ नहीं पता, बस इतना पता है कि दोनों सेम नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है या कौन कम इंटेलिजेंट है वो क्लैरिफिकेशन ना हो, मतलब इसका नेगेटिव फॉर्म ये लिखा जाएगा। जैसे भाई ये लिखा जाए कि पिज्जा इज नॉट सो टेस्टी एज बर्गर, कि पिज्जा बर्गर जितना टेस्टी नहीं है, बराबर ना, उसके जितना टेस्टी नहीं है। भाई इसमें भी देखो नॉट सो और एस के बीच में सिंपल याद रखो, तो पॉजिटिव डिग्री में जब हमें असर्टिव सेंटेंस लिखना हो, मतलब भाई सिंपल सेंटेंस अगर लिखना हो तो उसमें एज यूज होता है, एज उसके बीच में वर्ड्स लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव लिखा जाता है। और अगर पॉजिटिव डिग्री में हमें नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है सो एज। क्या यूज होता है, सो एज, कि जैसे पिज्जा इज नॉट सो टेस्टी एज बर्गर।
तो पॉजिटिव डिग्री का एक रूल याद रखो कि एज एंड सो एज, ये वर्ड इनमें यूज होते हैं, है ना। सिंपल सेंटेंस लिखना हो, नो नॉट नेवर ऐसे वर्ड्स नहीं है तो एज यूज होगा। अगर नो नॉट नेवर ऐसे वर्ड्स उसमें दिए हुए हैं तो फिर सो एज यूज होगा। समझ आ रही है बात? अब जैसे पॉजिटिव डिग्री वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री में आता है। अब कंपैरेटिव डिग्री के लिए है ना, कंपैरेटिव डिग्री में जैसे हमें पता है कि भाई दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं, और ये कंपैरिजन जब बहुत बड़ा कंपैरिजन हो, इसमें भी हमने इनइक्वालिटी देखी, लेकिन वो कोई बड़ी इनइक्वालिटी नहीं थी। यहाँ पे समझो कि भाई काफी बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ी इनइक्वालिटी बतानी हो तो कंपैरिजन किया जाता है, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। कि जहां पर कंपैरेटिव डिग्री में क्लियर मेंशन होता है कि कौन किससे ज्यादा बेटर है या कौन किससे कम बेटर है, बराबर ना। ऐसे अगर कंपैरिजन करनी हो ना तो ये कंपैरेटिव डिग्री में जैसे भाई चलो पहले मैंने वो सेंटेंस बताया, वही एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि जैसे मैंने बताया कि रीना इज एज इंटेलिजेंट एज मीना। इसमें देखो सिमिलैरिटी आई और एज वर्ड यूज होता था पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन अगर हमें मुझे बताना हो कि नहीं रीना मीना से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, रीना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए फिर क्या लिखा जाता है? उनके लिए लिखा जाता है कि रीना इज मोर इंटेलिजेंट देन मीना, बराबर ना। कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है इंटेलिजेंट, जो एडजेक्टिव होता है उसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा। इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट ना, बराबर ना। उसे जो है वो हम लोग वो तो नहीं लिख सकते ना कि भाई इंटेलिजेंटर, ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा ना, मोर इंटेलिजेंट। और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन आता है। ये देन THAN, THEN नहीं, THAN देन, जो इन दोनों के बीच की क्लियर कंपैरिजन बताता है कि भाई रीना इज मोर इंटेलिजेंट देन मीना, रीना मीना से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये क्लियर कंपैरिजन, बराबर। जैसे पहले एक सेंटेंस लिखा था उसी की तरह अगर लिखें कि पिज्जा इज टेस्टियर देन बर्गर, बराबर। पिज्जा इज टेस्टियर देन बर्गर, कि भाई पिज्जा बर्गर से ज्यादा टेस्टी है, बराबर ना। ये सीधी कंपैरिजन कि ये उससे ज्यादा है, बराबर ना। कोई भी ज्यादा या कम बताना हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। इसमें भी टेस्टी का क्या हो गया? सेकंड फॉर्म टेस्टियर, और उसके पीछे हमेशा क्या लगता है? देन लगता है, बराबर ना। उसके पीछे हमेशा देन। जैसे भाई ये भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि क्रिकेट इज more popular than हॉकी इन इंडिया। यहां देखो क्रिकेट और हॉकी के बीच में कंपैरिजन ना, क्रिकेट और हॉकी के बीच में कंपैरिजन, जिसमें क्रिकेट को ज्यादा पॉपुलर बताया हुआ है, उसे ज्यादा बताया है, तो इसमें लिखेंगे क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म पॉपुलर का मोर पॉपुलर, और पीछे लगेगा देन, बराबर ना। सिंपल सेंटेंस ऐसा ना। और अगर इसमें हमें निगेटिव सेंटेंस लिखना है, कंपैरेटिव में अगर निगेटिव सेंटेंस लिखना है तो उसमें सिंपल खाली इसके साथ नो नॉट नेवर ऐसे वर्ड उसमें यूज हो जाएंगे, बराबर ना। जैसे सपोज अगर इसी को ही मुझे बताना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, इसका ही निगेटिव सेंटेंस सिंपल हो जाता है, क्रिकेट इज नॉट मोर पॉपुलर देन हॉकी इन इंडिया, बराबर। अगर ऐसा हो भाई इसे नेगेटिव बनाना, तो नेगेटिव बनाने के लिए ज्यादा चेंज नहीं, सिर्फ जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके साथ नो नॉट नेवर ऐसे वर्ड यूज हो जाएंगे, बाकी तो वही ना कि मोर पॉपुलर देन हॉकी, बराबर। तो कंपैरेटिव डिग्री जो है वो सिंपल आता है। कंपैरेटिव डिग्री में अगर हमें कंपैरिजन करनी हो तो उसमें एडजेक्टिव के साथ हमेशा देन लगता है। क्या लगता है? देन। कोई भी एडजेक्टिव हो भाई, मोर इंटेलिजेंट देन, टेस्टियर देन, मोर पॉपुलर देन, बिगर देन, बराबर ना। कोई भी जो है वो कंपैरिजन के साथ एडजेक्टिव के साथ क्या लगेगा? फिर देन लगेगा उसको, वो कंपैरेटिव डिग्री सिंपल। और नेगेटिव सेंटेंस हो तो वो
अभी तो खाली ये बेसिक रूल्स हैं, जब एक का दूसरे में कन्वर्जन होगा तब क्लियर पता चलेगा उसका नेगेटिव या पॉजिटिव हमें कैसे लिखना है। अब जैसे कंपैरेटिव डिग्री वैसे ही जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के सुपरलेटिव डिग्री में जब जो है वो कोई भी नाउन सबसे सुपीरियर है या तो सबसे वर्स्ट है, मतलब कहते हैं ना भाई सबके साथ कंपैरिजन जब करनी हो और उससे सबसे ऊपर बताना हो या सबसे नीचे एकदम खराब बताना हो तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है ना, बराबर ना। वो कह सकते हैं ना ही इज द बेस्ट बॉय सबसे ऊपर, या ही इज द वर्स्ट बॉय सबसे जो है वो खराब, है कि नहीं। तो भाई कंपैरिजन में जब जो है वो एकदम सुपीरियरिटी बतानी हो तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है ना। और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे, जैसे चलो आगे जो सेंटेंस लिखा था उसके हिसाब से ही लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि भाई रीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, बराबर ना, गर्ल ऑफ ऑल। देखो ये ऑफ ऑल वो एक्स्ट्रा वर्ड्स कहलाते हैं, वो न लिखो, सिर्फ यहां तक भी अगर लिखोगे कि रीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल तो भी वो सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या कहलाती है, इसमें जो है जो एडजेक्टिव हो उस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म यूज होता है, एक तो कि इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, थर्ड फॉर्म यूज होगा और थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव के आगे ध लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री में कैसे हम देन यूज करते थे, लेकिन कहां पर, एडजेक्टिव के बाद में, यहां पर एडजेक्टिव से पहले जो है वो ध लगेगा, वो सुपरलेटिव डिग्री बताते, ध से इसी में ही लगेगा। जैसे जो पहले सेंटेंस बताया वैसे ही अगर हम लोग बताएं कि पिज्जा इज द टेस्टीएस्ट फूड, बराबर ना, पिज्जा इज द टेस्टीएस्ट फूड, सबसे ज्यादा वो टेस्टी है, बराबर। कह सकते हैं ना ऐसा कि जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, बराबर। और हमेशा एडजेक्टिव के आगे ध लगेगा, जहां पर एडजेक्टिव हो उसके आगे ध, वो सुपरलेटिव डिग्री बताता है, बराबर ना। सुपरलेटिव डिग्री सबसे जो है वो सुपीरियर बताता है। और इसमें भी अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिंपल खाली इज, एम, आर या जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हो उसके साथ नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड लग जाएंगे। भाई जैसे अगर इसमें लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पिज्जा इज नॉट द टेस्टीएस्ट फूड, कि वो सबसे टेस्टी फूड नहीं है ना, नॉट द टेस्टीएस्ट फूड। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिर्फ उसमें नॉट लग जाएगा ना, समझ आ रही है ना बात। मतलब अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है तो सुपरलेटिव डिग्री में जहां पर एडजेक्टिव हो उसके आगे ध लगता है, और इसमें जो है वो दो लोगों के नाम नहीं लिखे जाते। सुपरलेटिव डिग्री में दो के नाम नहीं आएंगे कभी भी। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पिज्जा इज द टेस्टीएस्ट फूड फिर बर्गर ऐसे लिख दो, ये कोई सेंटेंस बना। मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या, पिज्जा इज द टेस्टीएस्ट फूड देन बर्गर, या खाली बर्गर अगर लिखो, ऐसा हुआ नहीं। सुपरलेटिव डिग्री में दो नाउन नहीं आते हैं उसमें, बराबर। सुपरलेटिव डिग्री सबसे जो है वो ये मिक्स होता है। हम ऐसे कह सकते हैं पिज्जा इज द टेस्टीएस्ट फूड, या सिर्फ और किसी का नाम नहीं, ऑफ ऑल, बराबर ना। पिज्जा इज द टेस्टीएस्ट फूड ऑफ ऑल, कि सभी फूड उसमें आ गए, कोई दो नहीं है, दो के नाम कभी भी इसमें नहीं, दो के नाम इन दोनों में आते हैं, बराबर। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा मोर देन टू आता है। हाँ वैसे कह सकते हो कि रीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल among these 10 गर्ल्स, कि भाई दो से ज्यादा हो गए, क्या भाई 10 गर्ल्स हैं, कि इन 10 गर्ल के बीच में वो सबसे इंटेलिजेंट है, बराबर। कोई नंबर कह सकते हो जो नंबर दो से ज्यादा हो, बराबर ना। सिर्फ दो के बीच में कंपैरिजन करनी हो तो कंपैरेटिव या पॉजिटिव आता है, दो से ज्यादा की कंपैरिजन वो सुपरलेटिव डिग्री में आती है। ध्यान आ रही है ना बात है। इसमें एक नाउन और पीछे या तो ऑफ ऑल लिखते हैं या तो फिर कोई नंबर्स लिखे जाते हैं जो दो से ज्यादा हो, या तो कुछ भी मत लिखो। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक,
सबसे हाईएस्ट है तो हाईएस्ट पीक जब दिया गया हो इसका मतलब उसमें सभी माउंटेन्स आ गए कि ये माउंट एवरेस्ट हो, उसकी कंपैरिजन सब माउंटेन के साथ हो गई जब पीछे कुछ भी ना लिखा जाता हो। तो जब नंबर लिखे जाते हो तो फिर हाँ भाई उन 10 के साथ कंपैरिजन है कि उन 10 में से वो सबसे इंटेलिजेंट है, बराबर ना। और पीछे कुछ भी ना लिखा जाए, एक ही नाउन है और द हाईएस्ट लिखा हुआ है, मतलब उसकी कंपैरिजन सबके साथ हो गई। फिर समझ आ रही है बात? तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में कैसे लिखना है वो रूल्स पता चल रहे हैं ना। तो देखो जैसे हमने बेसिक इन तीनों के रूल समझे ना, अब जो है वो इन तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन देखें या कन्वर्जन देखें। आपको एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसे ही पूछा जाता है ना कि भाई पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ हो तो उसका दूसरे में ट्रांसफॉर्म करो। भाई कंपैरेटिव का पॉजिटिव बनाओ या पॉजिटिव का सुपरलेटिव बनाओ, कोई भी ऐसा ही पूछते हैं ना एग्जाम में। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं ना या कन्वर्जन करते हैं एक का दूसरे में, तब बेसिक जो है वो दो बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं, दो बातें बेसिक ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में नाउन कितने हैं, कितने नाउन के बीच में कंपैरिजन दी गई है वो पहले खास ध्यान देते हैं। कि अगर क्वेश्चन में कोई दो नाउन के बीच की कंपैरिजन है ना तो उसे पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन सुपरलेटिव में ऑलमोस्ट नहीं होता, ऑलमोस्ट नहीं है। बाकी तो इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश सब्जेक्ट के जो है वो ये एक्सेप्शंस बहुत आते हैं। पर बेसिक पहले रूल्स हम लोग देखते हैं ना कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ दो ही नाउन दिए गए हैं ना तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव या कंपैरेटिव में ही होगा, एक दूसरे में होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा नाउन दिए गए हैं, दो से ज्यादा नाउन, या तो ऐसे दिया गया है ऑफ ऑल कि वो सबसे ज्यादा, जैसे आगे हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट पीक है, ऐसा अगर है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन तीनों में कर सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तीनों में उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। ध्यान आ रही है बात? एक ये पॉइंट खास ध्यान दिया करो कि भाई क्वेश्चन में नाउन कितने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करो ना, आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम वाइज ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूं कि जब भी आप एक का दूसरे में ट्रांसफॉर्म करो तो ये बात खास ध्यान रखा करो कि क्वेश्चन का मीनिंग न चेंज हो, क्वेश्चन का मीनिंग न बदले, मीनिंग वही का वही रहना चाहिए, बरोबर ना। बेसिक पॉइंट तो पहला जो मैंने बताया कि नाउन चेक करो, अगर दो नाउन है तो इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दो से ज्यादा नाउन है तो तीनों में लिख सकते हो आप लोग, बरोबर ना। और जब सेकंड पॉइंट आपके एग्जाम के लिए कि जब भी आप ट्रांसफॉर्म करो तो ये बात खास ध्यान रखो कि उसका मीनिंग न बदले। जैसे कि देखो अब कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखें, जैसे कि अगर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि राम इज एज टॉल एज श्याम, ये दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और खाली उसमें आपके क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लिखा हुआ होता है कि भाई चेंज द डिग्री, डिग्री इसमें चेंज करो। अब किस में चेंज करें? पॉजिटिव दिया हुआ है कि कंपैरेटिव दिया हुआ है कि सुपरलेटिव दिया हुआ है, और उसका ट्रांसफॉर्म किस में करना है? तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता करना है कि भाई ये डिग्री है कौन सी, ये है कौन सी, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है। तो वो इन वर्ड से पता चलता है ना, जो मैंने पहले बताए थे कि भाई यहां से पता चलता है एज, बराबर ना। एज दिया हुआ है मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो उसमें फिर कैसे कि जैसे पॉजिटिव है तो इसमें दो ही नाम दिए हुए हैं, राम और श्याम, इन दो के बीच की कंपैरिजन है, सिमिलैरिटी बताई है कि राम इज एज टॉल एज श्याम। तो इसका जो कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो खाली कंपैरेटिव में ही होगा, सुपरलेटिव में नहीं होगा, बराबर ना। सुपरलेटिव में नहीं होगा, इसको कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि, और कंपैरेटिव में भी ट्रांसफॉर्म करते वक्त ये बात खास ध्यान देते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग न बदले। मीनिंग न बदले मतलब यहाँ राम और श्याम की सिमिलैरिटी बताई गई है, राम इज एज टॉल एज श्याम, तो इसका जब हमें कंपैरेटिव करना हो ना तो हम ऐसे लिखेंगे कि राम इज नॉट टॉलर देन श्याम, राम इज नॉट टॉलर देन श्याम। देखो ये कंपैरेटिव में हुआ ना, क्यों कंपैरेटिव में हुआ? तो टॉल का टॉलर और कंपैरेटिव के लिए पीछे धैन लगाया, और इसमें अगर आप देखो तो भाई ये जो है वो मीनिंग वही है कि राम इज नॉट टॉलर देन श्याम, राम श्याम से उससे ज्यादा टॉल नहीं है, उससे ज्यादा टॉल नहीं है मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, बराबर ना, दोनों में सिमिलैरिटी होगी ना। अगर इस सेंटेंस को मैं सिर्फ इतना ही लिखता ना कि राम इज टॉलर देन श्याम, कि भाई कंपैरेटिव में इसे हमें कन्वर्ट करना है
तो इसको टॉल को टॉलर करके पीछे देन लगा देता। आप अगर स्टूडेंट ऑलमोस्ट ये करते हो तो देखो फिर मीनिंग बदल जाता है कि यहाँ तो सिमिलैरिटी है, राम इज एज टॉल एज श्याम, यहाँ सिमिलैरिटी हट गई, राम इज टॉलर देन श्याम, वो तो उससे ज्यादा टॉल हो गया, नहीं ना, ये करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त या तो ध्यान दो कि भाई इसमें अगर नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स नहीं है तो वो वर्ड हमें यूज करने होंगे कि जिससे मीनिंग वही रहे। राम इज नॉट टॉलर देन श्याम, तो ये पॉजिटिव का कंपेरेटिव में कन्वर्ट हो गया ना, समझ आ रहा है। इसे मैं सुपरलेटिव में नहीं लिख सकता, मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ये तो मीनिंग ही बदल गया। यहाँ तो कंपैरिजन दो के बीच में ही है, ये तो सबके बीच में कंपैरिजन हो गई, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी कहलाया। या अगर मैं ऐसे भी लिखूं कि राम इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, तो भी ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी कहलाया, बराबर है भाई। यहाँ तो दो के बीच में ही कंपैरिजन है, यहाँ तो कंपैरिजन ऑफ ऑल सबके साथ हो गई। और ऐसे तो लिख नहीं सकता कि राम इज नॉट द टॉलेस्ट श्याम, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा हमारा इंग्लिश का, बरोबर के नहीं, कि भाई यहाँ पे तो मैं ऐसा लिख ही नहीं सकता कि राम इज नॉट द टॉलेस्ट श्याम, ऐसे लिखो तो ये कोई सेंटेंस है, ये तो कोई इंग्लिश का ही सेंटेंस नहीं है हमारा, बरोबर ना, ऐसे तो वर्ड ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए जब दो ही नाम दिए गए हो ना तो उसकी कंपैरिजन एक दूसरे में ही होती है, बरोबर ना, पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में, इन दोनों में ही होगी, सुपरलेटिव में नहीं। कि जैसे राम इज एज टॉल एज श्याम, या चलो दूसरा एक सेंटेंस अगर हम लोग लिखें तो भाई ऐसे लिख सकते हैं, द गंगा रिवर इज नॉट सो लॉन्ग एज द सिंधु रिवर। देखो ये जैसा एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो भाई ये सेंटेंस कौन सा कहलाया, हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कहलाया ना, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस क्यों, क्योंकि इसमें देखो सो एज दिया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस जब हो तो नेगेटिव सेंटेंस में सो एज लगता है ना, बताया था ना इसमें पॉजिटिव डिग्री में। भाई द गंगा रिवर इज नॉट सो लॉन्ग एज द सिंधु रिवर, कि गंगा रिवर सिंधु रिवर जितनी लॉन्ग रिवर नहीं है, बरोबर ना। यहाँ पर इनइक्वालिटी बताइए, मैंने बताया था पॉजिटिव डिग्री में इनइक्वालिटी भी बता सकते हैं, तो इसे जब हमें कन्वर्ट करना हो ना इस पॉजिटिव को, तो कंपैरेटिव में ही कन्वर्ट करेंगे, सुपरलेटिव में नहीं, क्योंकि दो नाम दिए गए हैं गंगा और सिंधु, दो नाम हो तो इन दोनों में ही कन्वर्जन होगा और किसी में नहीं। और इसे भी जब कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करो तो ये ध्यान रखते हैं मीनिंग ना बदले। रूल वाइज तो चलो कि भाई लॉन्ग है तो उसका लॉन्गर हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में देन लग जाएगा। रूल वाइज तो ये बदलते ही हैं कि जैसे इसमें भी टॉल का टॉलर हो गया, एज हट के देन लग गया, ये तो रूल आएगा ना कंपैरेटिव का। लेकिन दूसरा रूल ये ना कि मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पे द गंगा रिवर इज नॉट सो लॉन्ग एज द सिंधु रिवर ऐसे है, इसका मतलब गंगा नदी ज्यादा लॉन्ग नहीं है, सिंधु नदी जो है वो ये ज्यादा लॉन्ग है, ऐसा हो गया ना। तो इसको मैं कन्वर्जन ऐसे भी कर सकता हूं कि अगर ये लिखूं द सिंधु रिवर इज लॉन्गर देन द गंगा रिवर, सिंधु रिवर इज लॉन्गर देन द गंगा रिवर, कि भाई हाँ सिंधु नदी गंगा नदी से जो है वो ज्यादा लॉन्ग है, मीनिंग वही बनाना उसका, बरोबर ना, कि भाई गंगा नदी ज्यादा लॉन्ग नहीं है, सिंधु नदी ज्यादा लॉन्ग है। तो मतलब देखो पॉजिटिव का जब कंपैरेटिव करते हैं ना तो नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड अगर क्वेश्चन में ना हो तो वो क्वेश्चन में यूज करते हैं, और अगर नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड इसमें दिए गए हैं तो कंपैरेटिव में वो हटा देते हैं, बरोबर। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जरूरी नहीं हमेशा हटाए भी, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि द गंगा रिवर इज नॉट लॉन्गर देन द सिंधु रिवर, नॉट लॉन्गर देन द सिंधु रिवर, कि गंगा नदी सिंधु नदी से ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बरोबर ना। नॉट लॉन्गर देन मतलब कंपैरेटिव में तो हुआ ही ना, पॉजिटिव का तो कंपैरेटिव हुआ ना, और देखो मीनिंग भी सेम है, मीनिंग भी सेम है ना, द गंगा रिवर इज नॉट लॉन्गर
देन सिंधु रिवर, बराबर, कि गंगा नदी सिंधु नदी से ज्यादा लॉन्ग नहीं है, मतलब सिंधु नदी ज्यादा लॉन्ग है ना, मीनिंग तो वही का वही रहा ना। समझ आ रही है बात? देखो दूसरी भी एक बात बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में जब ये पूछा जाता है ना, कितने स्टैंडर्ड्स में अब जो है ये एमसीक्यूज टाइप पूछा जाता है इसमें, तो ये खाली एक ध्यान रखा करो कि रूल हमारा बरोबर चेंज हो, कि जैसे ये पॉजिटिव में है अगर तो सो एज दिया हुआ है, अगर कंपेरेटिव में करना है तो लॉन्गर देन यूज करना होगा, बराबर ना। रूल तो ऐसे आना चाहिए ना, यहाँ तो ऐसे नहीं लिख सकते ना एज लॉन्ग एज, तो वो तो पॉजिटिव ही हुआ, कंपेरेटिव में थोड़ी हुआ। रूल ये होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या कि मीनिंग ना बदलना चाहिए। रूल तो ये हुआ ही, दूसरा मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। आप इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई गंगा रिवर इज लॉन्गर देन सिंधु रिवर। अगर आप ऐसे ही लिख दो गंगा रिवर इज लॉन्गर देन सिंधु रिवर, तो ये तो मीनिंग ही बदल गया कि गंगा नदी सिंधु नदी से ज्यादा लॉन्ग है, मीनिंग चेंज हो गया ना। फिर तो ऐसा नहीं, मीनिंग सेम रहना चाहिए उसमें। समझ आ रही है बात? तो जब दो नाम दिए गए हो तो पॉजिटिव और कंपेरेटिव में ही चेंज होता है, एक दूसरे में ही, बराबर ना। हाँ, अगर कभी कंपेरेटिव भी दिया गया हो तो उसका पॉजिटिव लिख सकते हैं। जैसे चलो अगर ये दिया गया हो, जैसे पहले लिखा था हमने कि द क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन द हॉकी in India. Cricket is more popular than hockey in India. More popular than, तो ये कौन सा दिया हुआ है? कंपेरेटिव डिग्री दिया हुआ है। और कंपेरेटिव डिग्री में देखो दो नाउन है ना, क्रिकेट और हॉकी, तो इसका कन्वर्जन पॉजिटिव में ही होगा, सुपरलेटिव में नहीं, बराबर ना। इसका कन्वर्जन पॉजिटिव में ही होगा, सुपरलेटिव में नहीं, क्योंकि दो ही नाम दिए गए हैं तो उन दोनों में ही कंपैरिजन। अब जब इसका कन्वर्जन होगा ना, तो भैया मोर पॉपुलर उसकी जगह पर हमें क्या है, एक तो रूल वाइज बदल दें, मोर पॉपुलर की जगह पर हो जाएगा एज पॉपुलर एज। ये ना रूल वाइज तो चलो मोर पॉपुलर और देन हटाकर एज रखना होगा पॉजिटिव के लिए। या अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट सो पॉपुलर एज, ऐसे ना अगर नेगेटिव में बनाना हो तो, बराबर। कंपैरेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए रूल वाइज तो ये बदलेंगे, लेकिन दूसरी चीज ये ना मीनिंग वाइज सेम रहना चाहिए कि क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर है, हॉकी पॉपुलर नहीं है। तो इसको अगर हमें कन्वर्जन करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द हॉकी इज नॉट सो पॉपुलर एज द क्रिकेट इन इंडिया। इन इंडिया ये तो एक्स्ट्रा वर्ड से पीछे ही रहेंगे। द हॉकी इज नॉट सो पॉपुलर एज द क्रिकेट इन इंडिया, कि हॉकी क्रिकेट जितना पॉपुलर नहीं है, नॉट सो पॉपुलर। तो देखो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, और मीनिंग वही रहा कि हॉकी क्रिकेट जितना पॉपुलर नहीं है, क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर है। समझ आ रही है ना बात? कन्वर्जन तो हुआ ना पॉजिटिव में, और मीनिंग भी वही। आप ऐसा नहीं लिख सकते द क्रिकेट इज एज पॉपुलर एज हॉकी, तो ये तो सिमिलैरिटी हो जाएगी। या अगर ऐसे लिखो द क्रिकेट इज नॉट सो पॉपुलर एज द हॉकी, कि भाई क्रिकेट हॉकी जितना पॉपुलर नहीं है, तो बेसिक वो शायद उससे कम पॉपुलर हो गया, बराबर ना। मीनिंग बदल जाएगा उसका, मीनिंग सेम रहना चाहिए। इस तरह से कन्वर्जन करो, इस तरह से नाउन का अरेंजमेंट करो कि पहले कौन सा नाउन लिखना है, हॉकी के पहले क्रिकेट, वो सेंटेंस वाइज डिपेंड होता है ना। समझ आ रही है ना बात? तो पॉजिटिव और कंपेरेटिव का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना। अब सुपरलेटिव का देखें कि जब सुपरलेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो कैसे करना है हमें। जैसे कि देखो अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है कि द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, या तो इन द वर्ल्ड, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कि भाई दुनिया में सबसे लॉन्ग रिवर वो नाइल रिवर है, बराबर। अब यहाँ पर अगर कन्वर्जन के लिए पहले पहचाना जाए कि ये कौन सी डिग्री है, ये सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, तो इससे पता चलता है ना द लॉन्गेस्ट, EST दिया हुआ है, द दिया हुआ है, तो ये कौन सा कहलाया, सुपरलेटिव डिग्री कहलाया। और जब सुपरलेटिव डिग्री का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना हो ना, तो कंपेरेटिव में और पॉजिटिव में दोनों में हो सकता है, बराबर ना। सुपरलेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में,
क्योंकि इसमें कोई दो नाउन नहीं है। ऐसा नहीं कि खाली नाइल और गंगा ऐसे दो नदियों के बीच की कंपैरिजन है, ऐसा नहीं ना। दो नाउन हो तो मैंने बताया ना, तो इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, भाई वर्ल्ड की सभी नदियों के साथ उसकी कंपैरिजन हो गई, सबसे लॉन्ग है ये, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में करते हैं। और दोनों में करते वक्त कैसे, बेसिक चीज वही ना कि रूल वाइज तो चलो कंपैरेटिव में करेंगे तो देन यूज होना चाहिए, पॉजिटिव में करेंगे तो सो एज या तो एज यूज होना चाहिए। लेकिन दूसरा सबसे मेन रूल, मीनिंग इसका नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए। बराबर, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते द नाइल इज लॉन्गर रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गर रिवर देन इन द वर्ल्ड, वो मीनिंग नहीं रहेगा। बराबर ना। इसमें जब अगर इसका हमें कंपैरेटिव में करना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड is longer than the Nile. बराबर, नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज लॉन्गर देन द नाइल। यहां पर देखो तो अगर कंपैरेटिव डिग्री का रूल तो इसमें आ गया, लॉन्गेस्ट का हो गया लॉन्गर देन, लेकिन मीनिंग वही रखने के लिए आगे हमने क्या यूज किया, नो अदर। बराबर ना, कि नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज लॉन्गर देन द नाइल, कि भाई इससे ज्यादा लॉन्ग और कोई नदी नहीं है। मीनिंग वही ना कि ये सबसे लॉन्ग नदी है, कि इससे ज्यादा लॉन्ग या इससे ज्यादा बड़ी और कोई नदी नहीं है, इसलिए आगे वो नो अदर यूज करना पड़ता है ना। इसमें अगर नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड नहीं है तो कन्वर्जन करते वक्त उसमें हमें अपने वर्ड ऐड करने होते हैं। यही अगर पॉजिटिव में बनाना होता, पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो उसको ऐसे लिखेंगे, वही नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड is as long as the Nile, as long as या तो so long as, क्योंकि आगे निगेटिव वर्ड है, निगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें क्या लिखना है, so लिखना है, so long as, तो देखो so as वो तो पॉजिटिव में आ गया ना हमारा। और देखो मीनिंग वही ना, नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज सो लॉन्ग एज द नाइल, नाइल जितना जो है वो लॉन्ग, या नाइल जितनी बड़ी नदी और कोई नहीं है। बराबर, तीनों का अगर हिंदी में बताऊं ना, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज लॉन्गर देन द नाइल, दुनिया में नाइल से बड़ी नदी और कोई नहीं है, नाइल से बड़ी नदी और कोई नहीं है, तो मतलब मीनिंग वही हुआ ना कि वो सबसे बड़ी नदी है। एंड नाइल, सॉरी, नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज सो लॉन्ग एज द नाइल, कि नाइल जितनी बड़ी, सो लॉन्ग एज, नाइल जितनी बड़ी नदी दुनिया में और कोई नहीं है, उसके जितनी बड़ी नदी नहीं है, मतलब वो सबसे बड़ी नदी कहलाई ना। बराबर ना, मीनिंग तो तीनों का सेम ही रहा ना। तो जब भी सुपरलेटिव का अगर हमें कंपैरिजन में, कंपैरेटिव में या तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो नो अदर जैसे वर्ड उसमें यूज होंगे। बराबर ना, कि नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड, नो अदर, फिर पीछे जो है वो ये नाउन आ जाएगा, नो अदर के साथ नाउन जिसके साथ हम एडजेक्टिव रख रहे हैं ना, जैसे लॉन्गेस्ट रिवर है तो नो अदर रिवर, ऐसे हमें यूज करना है। बराबर, जैसे चलो एक और एग्जांपल इसमें, जैसे पहले बताया था कि भाई राम इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, कि द टॉलेस्ट स्टूडेंट मतलब वो सबसे टॉल है, तो ये सबसे टॉल मतलब सुपरलेटिव में कहलाया ना, तो इसका कन्वर्जन दोनों में हो सकता है। इसको अगर कंपैरेटिव में करना हो तो क्या लिखेंगे, नो अदर, हाँ बिल्कुल नो अदर वो लिखना होगा, कि नो अदर स्टूडेंट इन क्लास, नो अदर के बाद क्या लिखेंगे, वो नाउन जिसकी कंपैरिजन की जा रही है। बराबर ना, कि नो अदर स्टूडेंट इन क्लास is taller than राम, टॉलर देन, ये कंपैरेटिव हो गया। और देखो इसका मीनिंग वही रहा ना, या अगर जो है वो हमें पॉजिटिव में भी करना है तो नो अदर स्टूडेंट इन क्लास इज सो टॉल एज
राम, या तो बोले एज टॉल एज राम तो भी करेक्ट। समझ आ रही है बात? ये सुपरलेटिव का दोनों में कन्वर्जन होता है ना। यहाँ कितनी बार एक और बात बता रहा हूं कि जैसे कि ये सेंटेंस होता है, गांधी जी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड, बराबर। अब ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस में ऐसा है कि गांधी जी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द वर्ल्ड, कि देखो वन ऑफ द मोस्ट, ये वन ऑफ द रख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो तो द मोस्ट पॉपुलर मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन आगे क्या यूज हुआ है इसमें पता है? वन ऑफ द, मतलब हाँ कि भाई वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलर पर्सन है ना उनमें से एक गांधी जी है, सबसे पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर मतलब वो सबसे लॉन्ग है, बराबर ना। राम इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट, वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट नहीं, मतलब वो सबसे टॉल है। लेकिन जब यहाँ दिया गया हो कि गांधी जी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मतलब दूसरे भी उनके जितने पॉपुलर हैं, पर हाँ वो सबसे पॉपुलर में से एक हैं। समझ आ रही है ना बात? जब ऐसा हो ना तब उसका जब कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पर नो अदर वर्ड यूज नहीं होता, वहां पर नो अदर यूज नहीं होगा। जब वन ऑफ द दिया गया हो तो उसकी जगह पर क्या यूज होगा? कंपैरिजन, मतलब कन्वर्जन ऐसे ही करते हैं लेकिन नो अदर नहीं, वहां पर नो अदर की जगह पर यूज होगा वेरी फ्यू। क्या यूज होगा? वेरी फ्यू, के वेरी फ्यू पर्सन, एडजेक्टिव के बाद जो भी दिया गया हो वो आगे लिखता है ना, जैसे इसमें भी टॉलर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इन द क्लास वो पहले लिखा ना हमने। यहां पर भी वेरी फ्यू पर्सन इन वर्ल्ड इज फिर मोस्ट पॉपुलर, तो उसको अगर हमें कंपैरेटिव में करना हो तो कैसे लिखेंगे? इज मोर पॉपुलर देन गांधी जी, कि वेरी फ्यू पर्सन इन वर्ल्ड इज मोर पॉपुलर देन गांधी जी, कि भाई गांधी जी जितने पॉपुलर बहुत कम है। तो मतलब मीनिंग देखो उसका वही हुआ ना कि वो हाँ वो सबसे पॉपुलर में से एक हैं, उनके जितने पॉपुलर बहुत ही कम हैं। समझ आ रही है बात? जब वन ऑफ द दिया गया हो ना उसमें, तो वन ऑफ द का कंपैरिजन कंपैरेटिव में या पॉजिटिव में कन्वर्ट करते वक्त वेरी फ्यू लगता है ये हटकर, बराबर ना। और न दिया गया हो सबसे लॉन्गेस्ट सबसे टॉलेस्ट तो नो अदर लिखा जाता है। समझ आ रही बात? इसी को अगर पॉजिटिव में करना हो तो ऐसे हो जाता है कि वेरी फ्यू पर्सन इन वर्ल्ड इज एज पॉपुलर एज गांधी जी, कि गांधी जी जितने पॉपुलर बहुत कम हैं, एज पॉपुलर एज, और यहाँ पे मोर पॉपुलर देन। रूल के हिसाब से तो ये बदलते हैं एज या तो मोर पॉपुलर देन, रूल के हिसाब से तो ये चेंज होता है, लेकिन दूसरा मेन चेंज मीनिंग वही होना चाहिए, इसके लिए ये वर्ड हम लोग ऐड करते हैं। तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरिजन में कैसे हमें चेंज करना है वो ये पता चला ना, बराबर ना। और अगर कंपैरेटिव और पॉजिटिव का इसमें हमें कन्वर्ट करना है ना, कंपैरेटिव का इसमें कन्वर्ट या पॉजिटिव का इसमें कन्वर्ट अगर हमें करना है तो उसके लिए ऐसे वर्ड क्वेश्चन में होना जरूरी है, बराबर। देखो एक लास्ट नोट बता रहा हूं इसमें ध्यान देना। देखो जैसे कि अगर ऐसे दिया गया है कि चाइना इज लार्जर देन इंडिया। अगर ऐसा सेंटेंस है चाइना इज लार्जर देन इंडिया, ये कौन सा डिग्री हो गई? कंपैरेटिव डिग्री। चाइना इज लार्जर देन तो कंपैरेटिव में, और इसमें ना दो ही नाउन है, चाइना और इंडिया दो है, तो इस कंपैरेटिव का कन्वर्जन से पॉजिटिव में ही होगा, से पॉजिटिव में, बराबर ना। इसको सुपरलेटिव में नहीं कर सकते क्योंकि कंपैरिजन दो के बीच में ही है खाली। तो मतलब इसका अगर हमें खाली पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो जैसे पहले बताया वैसे लिख सकते हैं ना कि इंडिया इज नॉट सो लार्ज एज चाइना।
इंडिया इज नॉट सो लार्ज एज चाइना, कि इंडिया चाइना जितनी लार्ज नहीं है, तो चाइना ज्यादा लार्ज है ना, ऐसा ना। तो ये जब दो ही नाम हो तो कंपैरेटिव का पॉजिटिव में ही होगा, लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे हो कि चाइना इज लार्जर देन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, के वर्ल्ड में बहुत सारे देशों से जो है वो लार्ज है, समझ आ रहा है, बहुत देशों से वो बड़ी कंट्री है, तो इसमें कंपैरिजन दो के बीच में नहीं है, दो से ज्यादा नाउन हो गए, तो दो से ज्यादा नाउन हो गए ना, तो इसमें कंपैरेटिव का कन्वर्जन आप पॉजिटिव में और सुपरलेटिव में दोनों में कर सकते हो, बराबर। मतलब अगर ये कंपैरेटिव है लार्जर देन, इसको पॉजिटिव में करना हो तो भी हम कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं उसमें कि मीनिंग वही रहे तो, कि मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज नॉट सो लार्ज एज चाइना, बराबर ना। इनमें जैसे इंडिया था, इंडिया इज नॉट सो लार्ज, तो इसमें लिखेंगे मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज नॉट सो लार्ज एज चाइना, तो हुआ तो वो पॉजिटिव ही ना, और देखो मीनिंग भी वही रहा, मीनिंग भी वही रहना चाहिए कि भाई बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाइना जितने बड़े नहीं है, मतलब चाइना बहुत सारे देशों से बड़ा देश है, बराबर। और मैनी कंट्रीज है तो इसका कन्वर्जन हम लोग सुपरलेटिव में भी कर सकते हैं, मीनिंग वही रहना चाहिए। तो सुपरलेटिव में अगर हमें करना हो तो ऐसे कह सकते हैं ना कि चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज, क्यों वन ऑफ द हमने ऐड किया, कि भाई वो सबसे लार्ज नहीं है, ऐसा नहीं दिया हुआ है कि लार्जेस्ट ऑफ ऑल, सबसे लार्ज है ऐसा नहीं, बहुत सारे देशों के बीच में कंपैरिजन है, इसलिए क्या लिखा जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, समझ आ रही है बात। तो ऐसे में जब खाली दो में ही हो तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव, लेकिन दो से ज्यादा हो तो किसी में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जैसे पॉजिटिव डिग्री में भी अगर ऐसे दिया गया हो कि जैसे अगर कोई दो के बीच में हम लोग कंपैरिजन करें कि मैथ्स इज नॉट सो हार्ड एज एनी ऑफ द सब्जेक्ट, मैथ्स इज नॉट सो हार्ड एज एनी ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट जितना मैथ्स से हार्ड नहीं है, तो मतलब क्या कह सकते हैं कि मैथ्स जो है वो सबसे हार्ड कहलाया, ऐसा ना, मैथ्स इज नॉट सो हार्ड एज एनी ऑफ द सब्जेक्ट, कि वो कोई भी सब्जेक्ट जितना हार्ड नहीं है, तो मैथ्स वो सबसे हार्ड कहलाया ना। एनी ऑफ द सब्जेक्ट मतलब क्या कह सकते हैं कि सबके साथ कंपैरिजन हो गई ना उसकी, बराबर ना। अब सबके साथ कंपैरिजन है तो उसका कन्वर्जन हम लोग कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में दोनों में कर सकते हैं, मतलब इसको अगर कंपैरेटिव में करना हो तो हम ऐसे बता सकते हैं कि मैथ्स इज हार्डर देन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, बराबर। ये कंपैरेटिव में हो गया ना, इज नॉट सो हार्ड एज, तो उसका हो गया हार्डर देन, मीनिंग वही ना, मैथ्स इज नॉट सो हार्ड एज एनी ऑफ द सब्जेक्ट, वो कोई भी सब्जेक्ट जितना हार्ड नहीं है वो सबसे हार्ड है, मैथ्स इज हार्डर देन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, बराबर। या सुपरलेटिव में अगर हमें करना हो तो हम ऐसे इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि मैथ्स इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, कि वो सबसे हार्ड कहलाता है, ऐसा समझ आ रही बात है। ये कंपैरेटिव में भी हो गया ना, देखो इसमें मैनी कंट्रीज के साथ दिया गया था, तो उसका हमने कंपैरिजन में जब सुपरलेटिव में किया ना, तो चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द ये ऐड किया, इसमें एनी ऑफ सब्जेक्ट, एनी हर एक सब्जेक्ट उसमें आ गया, यहाँ ऑल सब्जेक्ट, तो उसमें मैथ्स इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, समझ आ रही है बात बराबर। तो कन्वर्जन कैसे करना है वो भी माइंड में क्लियर हो रहा है ना। देखो ये कन्वर्जन करते वक्त फिर से आखिरी में वही बात बता रहा हूँ, दो ही बात खाली ध्यान रखो, एक तो रूल वाइज जो मैंने रूल्स लिखवाए, इसमें एज सो एज, इसमें धैन, इसमें ध, ये रूल खाली एक ध्यान रखा करो। कंपैरिजन दो के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में है ये ध्यान रखो,
और दूसरा सबसे मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम में यूज होगा वो ये, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। कितनी बार एमसीक्यूज आते हैं ना, तो एमसीक्यूज में 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो पहले तो रूल वाइज ऑप्शन ढूंढ लो कि रूल वाइज में ये देन द वो बरोबर दिया हुआ है ना, और दूसरी चीज ये चेक करो कि मीनिंग सेम है ना। समझ आ रही है बात? तो देखो आज जैसे हमने ग्रामर का ये एक टॉपिक देखा ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ऐसे ही ग्रामर के अब दूसरे भी जो टॉपिक्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।